फ्रेंड्स सोचो एक छोटी कैंडल, सिर्फ एक कैंडल आपको बता सकती है कि मार्केट अभी रिवर्स करने वाला है या फिर मोमेंटम के साथ अभी ऊपर जाने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादातर ट्रेडर्स इन सिंगल कैंडल को इग्नोर कर देते हैं और फिर गलत जगह एंट्री करके स्टॉप लॉस हिट करा देते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब मार्केट ने एक ही कैंडल बनाई और आपका पूरा का पूरा ट्रेड उल्टा हो गया? आज मैं आपको वही सिंगल कैंडल पैटर्न सिखाने वाला हूँ जो ना सिर्फ सिंपल है बल्कि मार्केट में सबसे पावरफुल अर्ली सिग्नल देते हैं, चाहे वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो या फिर रिवर्सल। अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के ऐसे ही पावरफुल सीक्रेट सीखने हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज देता हूं जो आपको मार्केट में एक स्टेप आगे रखेगी। तो चलिए आज के वीडियो के रोड मैप को समझते हैं। आज हम बात करेंगे सिंगल कैंडल पैटर्न की, वो कैंडलस्टिक सिग्नल्स जो मार्केट का मूड एकदम क्लियर कर देता है। मैं आपको ना सिर्फ इनकी अपीयरेंस बताऊंगा बल्कि इसका एग्जैक्ट ट्रेडिंग यूजेस भी आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। कहाँ एंट्री लेनी है, कब अवॉइड करना है और कैसे एक सिंगल कैंडल से आप अपना डिसीजन मेकिंग को 10x कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ बिगिनर के लिए है तो लेट मी टेल यू, इवन प्रो ट्रेडर्स रिलाई ऑन दिस। मेरी खुद की जर्नी में कैंडलस्टिक पैटर्न्स स्पेशली सिंगल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ने मुझे काउंटलेस ट्रेड में करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प की है। तो वीडियो इन तक जरूर देखिएगा जहां मैं आपको पूरा मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम सिंगल कैंडल पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो कैंडल पैटर्न होता है वो होता है आपका मारुबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मारुबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब होता है कि बिग बॉडी। अब ये ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न है तो अब ये बिग बॉडी है। अब यहाँ पे इसमें ओपनिंग नीचे हुआ है और क्लोजिंग ऊपर हुआ है और बॉडी बड़ा है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले अगर ये ग्रीन है तो बुलिश मारुबुजो हो गया और अगर रेड है तो ये बेरिश मारुबुजो हो गया। अब इसका रेलिवेंस कहाँ पे है और इसको ट्रेड कैसे करते हैं? तो इसका जो रेलिवेंस है, तो जब ये ग्रीन कैंडल पैटर्न है तो ये मार्केट में बुलिशनेस को इंडिकेट करता है, मतलब बता रहा है कि मार्केट में बायर स्ट्रांग हो गए हैं। अब ये इसके हमको बाय कब करना है, तो इसके हाई के ऊपर हमें बाय करना है। बट कब बाय करना है? जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बनेगा तो हम वहां पे बाय करेंगे। इसको हम आगे देखते हैं अभी कैसे होता है। और जिसका स्टॉप लॉस रहेगा इसका लो हम लोग रखेंगे स्टॉप लॉस। अब ये इफेक्टिव कहाँ है? आइदर सपोर्ट और आइदर रेजिस्टेंस के पास। तो मैं इसको बताता हूँ इसमें बाय कैसे करना है। जब हाई के ऊपर बाय करना है, लो का स्टॉप लॉस रहेगा। अभी ये चार्ट आप देखिए, इस चार्ट में ये आपका प्रीवियस सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट के पास आके ये आपका कैंडल पैटर्न बना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बात बाय करेंगे और इसका लो स्टॉप लॉस रखेंगे और हम लोग इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या होगा? जो इमीडिएट हमारा रेजिस्टेंस होगा, फर्स्ट आपका रेजिस्टेंस ये है, इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका ये टारगेट है और फिर आपका ये टारगेट है। तो ये दो आपका टारगेट है, आपको दिख रहा है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो आपका टारगेट हो जाएगा। बाय कब करना है? जब ये सपोर्ट के पास बनेगा। नेक्स्ट क्या है? आप एग्जाम्पल में देखिए, प्रीवियस सपोर्ट है, यहाँ पे कैंडल पैटर्न बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। नेक्स्ट आपका अभी ये सीआईपी है, मतलब क्या वो एक बार आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अब अगेन सीआईपी के पास ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये ब्रेकआउट में भी काम करता है। अब क्या, जैसे ये आपका रेजिस्टेंस है, अब इसको ये बिग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा है, तो अब ये ब्रेकआउट जब होगा तो ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर बाय और लोस का स्टॉप लॉस रखेंगे। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि या तो ये सपोर्ट के पास बनना चाहिए या तो रेजिस्टेंस के पास को ब्रेकआउट करना चाहिए। तो ये हो गया ग्रीन मारुबुजो का। अब नेक्स्ट आता है रेड, मतलब बेरिश मारुबुजो। अभी इस पे कैसे करना है? तो इसके हमको लो पे सेल करना है, इसका हाई पे हमको स्टॉप लॉस रखना है। अब ये कहाँ पे इफेक्टिव होगा? तो ये रेजिस्टेंस के पास इफेक्टिव होगा। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे ये इफेक्टिव है। एक बार बड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न बना, आपका बिग रेड कैंडल बना, तो यहाँ पे हम लोग इसके लो पे सेल करेंगे। और प्लस यहाँ पे एक और कैंडल पैटर्न है जो कि हम लोग आगे समझेंगे। अभी ये इसके लो पे हम लोग का सेल होगा, इसका हाई स्टॉप लॉस हो जाएगा। और नेक्स्ट ये एग्जांपल है सीआरपी का। अगेन अगेन ये आपका सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, अब अगेन ये सपोर्ट था, सपोर्ट यहाँ ब्रेक हुआ, अब अगेन ये सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपका जब ये कैंडल पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन दे रहा है। अब अगेन ये ब्रेक डाउन देने के बाद ये सपोर्ट ब्रेक डाउन देने के बाद ये इसको होल्ड कर रहा है, मतलब जो सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन गया। तो जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया, तो रेजिस्टेंस के पास अगेन यहाँ पे जब ये कैंडल पैटर्न बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे अगेन सेल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट कैंडल पैटर्न है वो है डोजी। अब डोजी का
ऑलरेडी हम लोगों ने समझा है कि डोजी में स्मॉल बॉडी होता है। अब ये एक्चुअल में होता क्या है तो इसको देखते हैं। इसका ओपन और जो क्लोज है वो ऑलमोस्ट एक जगह होता है, और इसका हाई जो टॉप ऑफ द बॉडी वो हाई हो गया, मतलब जो वीक टॉप ऑफ द वीक है वो हाई हो गया, और लो ऑफ द वीक इसका लो हो गया। अब ये न्यूट्रल पैटर्न है, मतलब ये बायर और सेलर के बीच में इनडिसीजन बताता है, मतलब ये इनडिसिसिव कैंडल है। अब ये क्या बताता है, ये एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न कब है, जब ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद आए और एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद आए। साइडवेज मार्केट में इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। तो जब ये अप ट्रेंड के बाद आता है तो इसको बोलते हैं डोजी स्टार बियरिश। अभी ये अप ट्रेंड के बाद ये कैंडल पैटर्न बना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अप ट्रेंड के बाद ये अगेन गैप अप ओपनिंग हो रहा है, ऑलमोस्ट एक ही जगह क्लोज हो जा रहा था, इसको बोलते हैं डोजी स्टार। अब इस ये जब एक अप ट्रेंड के बाद आया तो ये या तो ये एज अ रिवर्सल काम करेगा या तो ट्रेंड में पॉज का काम करेगा। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि या तो यहाँ से मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेक किया तो ये रिवर्स हो जाएगा, या तो फिर साइडवेज जा सकता है और अगेन अप ट्रेंड में जा सकता है। तो हम लोग का इसका वेट करना है कंफर्मेशन का। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अ स्मॉल बॉडी नीड कंफर्मेशन। तो ये कंफर्मेशन इसको चाहिए। तो कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए, इसका पहले सेल सेटअप देखते हैं। सेल सेटअप कैसे होगा, तो इसके लो पे हमारा सेल होगा और इसका हाई हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। एग्जांपल में देखते हैं, ये हमारा एक डोजी कैंडल पैटर्न बना है, इसके लो पे हम लोग का सेल होगा और हाई स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये एक अप ट्रेंड के बाद बन रहा है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल अगेन अप ट्रेंड के बाद ये बन रहा है, तो यहाँ पे आप ये कैंडल पैटर्न को देखिए, इसका लो ब्रेक होने के बाद हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब ये भी अगर रेजिस्टेंस के पास बन रहा है तो इसका रेलिवेंस और बढ़ जाएगा। तो जितना मल्टीपल फैक्टर हम लोग ऐड ऑन करेंगे अपने स्ट्रैटेजी में, अपने ट्रेडिंग में, उतना ज़्यादा हम लोग को क्लियरिटी मिलेगा, ट्रेड उतना ज़्यादा हम लोग के लिए परफेक्ट होगा। नेक्स्ट मल्टीपल एग्जांपल है, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे डोजी है, यहाँ पे बॉटम में डोजी है, यहाँ पे डोजी है, यहाँ पे डोजी है। तो जब भी ये एक अप ट्रेंड के बाद आता है तो ये एज अ रिवर्सल काम कर सकता है या तो एज अ पॉज काम कर सकता है। हम लोग सेल कब करेंगे, जब इसका लो ब्रेक होगा तो हम लोग वहां पे सेल कर सकते हैं। अगेन वन मोर एग्जांपल। सो नेक्स्ट डोजी स्टार बुलिस। अब ये बुलिस कब होगा, जब ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा। जब एक डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये एज अ बुलिस काम करेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होकर ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो रहा है। तो ये एज अ रिवर्सल या एज अ पॉज काम करेगा। तो इसको हम लोग को बाय कैसे करना है, इसके हाई के ऊपर हमको बाय करना है, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगेन एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग का एक डोजी आया, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद डोजी आया तो इसके ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं। अगेन डाउन ट्रेंड के बाद आ रहा है तो अगेन यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं। अगेन ये डाउन ट्रेंड के बाद आ रहा है तो यहाँ पे एक बाय हो सकता है। अब इसमें भी अगर ये सपोर्ट के पास बनता है तो ये और ज्यादा इफेक्टिव होगा, या फिर इस पे अगर और कोई मल्टीपल कंफर्मेशन मिलता है, जैसे कि हम लोग आगे हम लोग इसको इंडिकेटर्स के साथ यूज कर सकते हैं, आरएसआई हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, या फिर कोई अदर कंफर्मेशन के साथ इसको अगर हम लोग और ज्यादा कंफर्मेशन लेंगे, मल्टीपल कंफर्मेशन जिसको बोलते हैं 7 स्टेप प्रोसेस, जिसमें प्राइस पैटर्न, जैसे पैटर्न भी है, प्राइस भी है, वॉल्यूम भी है। तो मल्टीपल चीज अगर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका ट्रेड के लिए कंफर्मेशन रहेगा आपके फेवर में जाने का। सो नेक्स्ट आपका देखते हैं, अगेन डाउन ट्रेंड के बाद अगेन यहाँ पे बॉटम में बन रहा है तो इसके हाई के ऊपर बाय और लो पे स्टॉप लॉस। फिर अगेन डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है। सो अब में हम बात करेंगे हैमर कैंडल पैटर्न के बारे में। तो हैमर कैंडल पैटर्न कैसा होता है, तो हैमर कैंडल पैटर्न आपका आपका इधर ग्रीन हो सकता है या अदर रेड हो सकता है। अब कलर मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, ये एक आपका डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। इसके पहले का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और इसका जो बॉडी वो स्मॉल बॉडी होगा, आइदर ग्रीन आइदर रेड हो सकता है। अब ये जो बॉडी है इसका जो नीचे जो वीक है इसका डबल होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए, जितना बॉडी है उसका 2 गुना इसका वीक होना चाहिए, तो ये हैमर कैंडल पैटर्न कहलाएगा। अभी ये में थॉट प्रोसेस क्या है, तो ये एक डाउन ट्रेंड के बाद मतलब जो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, अगेन सेलर के पास में कंट्रोल है और सेलर इसको अगेन नीचे तक लेके आया, बट सेलर यहाँ पे इसको नीचे क्लोज नहीं कर पाया। फाइनली क्लोज कहाँ पे जाके हुआ, ऊपर में जाके क्लोज हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर यहाँ पे अपना एक्टिवेट हो गया है और बायर का फोर्स ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये कैंडल पैटर्न बनता है तो यहाँ पे रिवर्स हो सकता है। अब अगेन ये सपोर्ट के पास बनता है तो इसका रेलिवेंस और ज्यादा होगा। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका बाय कैसे करेंगे। इसका हाई पे हम लोग बाय करेंगे, लो इसका स्टॉप लॉस रहेगा। अब ऑलवेज रिमेंबर स्मॉल बॉडी नीड कंफर्मेशन। अभी ये डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है ये हैमर कैंडल पैटर्न, तो इसके ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं। इसका हाई स्टॉप लॉस, लो हम लोग का
हाई हम लोग का बाय और लो इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगेन डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है, इसके हाई पे बाय, लो स्टॉप लॉस। अगेन डाउन ट्रेंड के बाद अगर बन रहा है तो हमारा इसके हाई पे बाय, लो स्टॉप लॉस। अब नेक्स्ट कैंडल पैटर्न, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये हैमर के जस्ट अपोजिट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। हैमर कैंडल आपका डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, ये अप ट्रेंड के बाद बनेगा। तो ये कैसा होगा, इसका भी कलर आइदर ग्रीन आइदर रेड हो सकता है। लेकिन ये इसका जो पहले का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, तो पहले का जो ट्रेंड है इसका अप ट्रेंड हो गया। अब ये जो आइदर ग्रीन और रेड हो सकता है, अब इसमें भी जो इसका जो वीक है इसका ट्वाइस होना चाहिए, जो बॉडी है इसका ट्वाइस इसका वीक होना चाहिए। अब इसमें थॉट प्रोसेस क्या है? इसका थॉट प्रोसेस है, मार्केट अभी किसके कंट्रोल में? मार्केट अभी बायर के कंट्रोल में है। बायर इसमें कंट्रोल में है। अभी बायर अगेन प्राइस को ऊपर लेके गया, बट वो क्लोज नहीं कर पाया ऊपर में। फाइनली सेलर लोगों ने जाके नीचे में जाके यहाँ पे क्लोज किया। तो यहाँ पे सेलर लोग क्या कर रहे हैं, पावर को शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पावर शिफ्ट हो रहा है, सेलर के हाथ में जा रहा है। अगर इसका लो ब्रेक होता है और भी तो वॉल्यूम है, तो यहाँ पे कंट्रोल सेलर के हाथ में जा रहा है। तो यहाँ पे इसके लो पे हम लोग सेल करेंगे और इसका हाई हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके लो ब्रेक होने पर हम लोग सेल करेंगे, इसका हाई हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। अभी ये अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे ऊपर में बन रहा है, तो हमारा यहाँ पे इसके लो पे सेल, और उसके बाद देख सकते हो कि क्लियर कितना बड़ा हम लोग को मूव मिल रहा है। अगेन यहाँ पे अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार आ रहा है। अभी अगेन ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, तो और ज्यादा पावरफुल हो गया। अभी ये डबल टॉप पैटर्न हो गया। अगर पैटर्न के बारे में बात करें तो ये डबल टॉप पैटर्न हो गया, और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, तो ये और ज्यादा पावरफुल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे हैमर बन रहा है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड के बाद बन रहा है डाउन ट्रेंड। सो इस तरह से ये जो पैटर्न है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, शूटिंग स्टार और हैमर कैंडल पैटर्न, जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बनता है, विद वॉल्यूम बनता है, तो आप उससे ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ आप ये दो कैंडल पैटर्न ट्रेड करोगे तो भी आप मार्केट में 100% प्रॉफिटेबल होने वाले हो। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो रखना है, अगर आप 5 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपको 15 रुपए का आपको रिवॉर्ड कम से कम लेना है। जैसे अगर आप 1,000 का रिस्क ले रहे हो तो आपको मिनिमम 3,000 का आपको टारगेट लेना है, तभी आप इसको ट्रेड करना है आपको। और इस तरह से आप जब ट्रेड करोगे तो ये दो कैंडल पैटर्न आप ट्रेड करते हो सिर्फ, तो भी आप मार्केट में हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। नेक्स्ट कैंडल पैटर्न को देखते हैं, ये है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये सबसे ज्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। दो कैंडल पैटर्न के बाद अब ये जो तीसरा है, ये और भी ज्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको आप ट्रेड कर सकते हो। अभी ये क्या होता है, ये आपका बॉडी है और ये इसका भी कलर आपका दोनों कलर हो सकता है, आइदर ग्रीन आइदर रेड हो सकता है। अब ये छोटा सा बॉडी है, और ये क्या बता रहा है, ये सेम डोजी की जैसा मार्केट में इनडिसीजन बता रहा है कि अभी बायर और सेलर के बीच में इनडिसीजन है। बायर प्राइस को ऊपर लेके गया, सेलर नीचे लेके आया, बट फाइनली जो क्लोज हुआ ऑलमोस्ट छोटा बॉडी में क्लोज हुआ, मतलब बायर और सेलर के बीच में इनडिसीजन है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे इसका जो वीक है वो दोनों साइड लंबा वीक होना चाहिए। जो बॉडी है उसका डबल ऊपर भी डबल नीचे भी रहा तो ये प्रॉपर स्प्रिंग टॉप हो जाएगा। अब स्प्रिंग टॉप में होता क्या है, तो ये इसमें वॉल्यूम के साथ अगर ये बनता है, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये अगर इसको हमें बाय करना है, तो सबसे पहले इसका बाय सेटअप समझेंगे। तो जैसे ये कैंडल पैटर्न बना आफ्टर ए डाउन ट्रेंड, और उसके बाद इसके हाई पे लोग बाय करेंगे, लो स्टॉप लॉस रखेंगे कब, जब इसके नीचे वॉल्यूम ज्यादा होगा। जब ये कैंडल पैटर्न पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, पिछले 30 दिनों से इसका जो वॉल्यूम अगर वो ज्यादा है, तो इस कैंडल पैटर्न के हाई के ऊपर लोग बाय करेंगे, लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। और ये एक रिवर्सल पैटर्न है, जो कि यहाँ से मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है। और अगर आप किसी स्टॉक को सेल करके रखें, तो आप यहाँ पे अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी इसका एग्जांपल देखिए चार्ट पे। अभी ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ विथ हाई वॉल्यूम आपका ये कैंडल पैटर्न बना है। अब इसका आप देखो, इसके बाद यहाँ से क्लियर अप ट्रेंड है। नेक्स्ट एग्जांपल, आफ्टर ए डाउन ट्रेंड ये एक स्प्रिंट टॉप बन रहा है विथ हाई वॉल्यूम। अब इसके बाद आप देखो क्लियर अप ट्रेंड, अगेन विथ डाउन ट्रेंड के बाद विथ वॉल्यूम आपका यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से क्लियर रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे आप हाई बाय करोगे, लो स्टॉप लॉस रखोगे, साइडवेज जाने के बाद अगेन ये ऊपर जा रहा है। सो अब इसका हम लोग क्या एग्जांपल समझेंगे, सेल एग्जांपल देखेंगे। तो इसका सेल कब होगा, जब ये एक अप ट्रेंड के बाद आएगा। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद अगर ये कैंडल पैटर्न बना है, तो इसके लो पे हम लोग का सेल हो जाएगा। बट
इस पे भी वॉल्यूम हमारा ज़्यादा होना चाहिए। अब इस पे अगर हाई वॉल्यूम है तो इसके लो पे हम लोग सेल करेंगे। एग्ज़ाम्पल में देखिए आफ्टर अप ट्रेंड ये हाई वॉल्यूम के साथ ये कैंडल पैटर्न बन रहा है, तो इसके लो पे हम लोग का सेल क्लियर यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा है। आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे विथ हाई वॉल्यूम बना है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जा रहा है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद ये बन रहा है विथ हाई वॉल्यूम, तो हम लोग का यहाँ पे हम लोग इसके लो पे हम लोग सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सिंगल कैंडल पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सीरीज, जहाँ हम लोग डबल कैंडल पैटर्न को समझने वाले हैं इन डिटेल्स में।